दोस्तों शादी हो और शादी में कोई बवाल या बखेड़ा खड़ा ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। दोस्तों आपके जाने अनजाने कितने ही यार रिश्तेदार होते हैं जिनके घरों में शादियां होती हैं और फिर शादियों में कोई ना कोई तो ऐसा किस्सा बन ही जाता है जिसको देखकर बड़ी ही हैरानी होती है और हंसी भी आती है, आखिर लोगों ने ऐसा काम कैसे कर दिया। दोस्तों आज के किस्से में एक दुल्हन होती है और दुल्हन की जब शादी होकर दिन में आती है वह एक रात रुकती है और फिर अगली ही सुबह वह लगा देती है उसकी छत से छलांग, और छलांग लगाने पर वह गिर जाती नीचे और उसके नीचे गिरते ही हड़कंप सा मच जाता है कि भाई तुम्हारी बहू गिर गई। और दोस्तों काफी अच्छा मजाक सा भी बनता है, जैसे तैसे उसकी जान तो बचाएगी, लेकिन उस दुल्हन ने उस घर से छलांग लगाने के कारण ही कुछ ऐसा बताया जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों पूरी घटना को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम कोड। दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो आप हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी मजेदार और क्राइम से संबंधित खबरें हमारे चैनल पर आती रहती हैं। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है बिहार के जहानाबाद जिले से। जहानाबाद जिले का एक कस्बा होता है जिसका नाम मखदमपुर के डीही मोहल्ले में एक घर में बहुत अच्छी शादी होकर आई है और यहाँ पर बेटे वाले बेहद खुश हैं। उन्होंने वह जो शादी करी है वह शादी इतनी बढ़िया करी है कि ना तो 1 रुपए का दान दहेज लिया है, ना ही कोई और बात की डिमांड करी है। उनका बेटा सरकारी कर्मचारी और सरकारी होने के नाते उसके लिए तो बहुत कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 1 रुपए का रिश्ता रखा और वही रुपए का रिश्ता लेकर उन्होंने उस दुल्हन से शादी करी। उस दुल्हन को अपने घर में फेरे वगैरह गिराकर अपने घर में लेकर आते हैं और दोस्तों सभी लोग बहुत खुश हैं और वह दूल्हा भी अपनी दुल्हन का दीदार करने के लिए इंतजार में है कि कब उसका दुल्हन का चेहरा देखने को उसे मिले। जैसे कि कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं कि उस रात को उसकी पत्नी उसके पास नहीं आती है, यानी कि अब उस पति को अपनी पत्नी का चेहरा देखने में भी दिक्कत हो रही है, ना ही वह मिल पा रहा है, ना ही वह दुल्हन अपने नए दूल्हे से वो अपने मन की बात कह पा रही है। शायद हो सकता है उनकी रीति रिवाजों के अनुसार अब अगले दिन उसको रात को अपने पति के पास जाना था। दोस्तों रात को वो लोग सो जाते हैं और नई दुल्हन परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सो जाती, यानी कि अपने दूल्हे के साथ नहीं सोती है। दोस्तों अब अगली सुबह जैसे ही करीब 6 बजते हैं वह दुल्हन जागती है और सीधा ऊपर भागती है। दोस्तों अभी उस दुल्हन के इस किए जा रहे कार्य को सभी लोग देखकर हैरान है कि आखिर दुल्हन को क्या हुआ है। और दोस्तों इतने में ही वह दुल्हन छत पे चढ़कर ऊपर से छलांग लगा देती है नीचे, और नीचे वह पक्के रास्ते में गिर जाती है। दोस्तों जैसे ही वह दुल्हन उस छत से छलांग लगाती है सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हड़कंप मच जाता है कि आखिर दुल्हन ने छत से क्यों छलांग लगाई, आखिर ऐसी क्या बात रही जिसकी वजह से यह दुल्हन छत से कूदना चाहती है। सभी लोग उस दुल्हन के पास जाते हैं तो वो दुल्हन होती है बेहोश। अब आनंद फानंद में सभी लोग उस दुल्हन को लेते हुए गाड़ी में बिठाते हैं और फिर सीधे ले जाते हैं अस्पताल। अस्पताल में काफी समय बाद जब उस दुल्हन को होश आता है तो उस दुल्हन द्वारा बताए गए ऐसे बयान होते हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ पर वह दुल्हन कहती है कि वो जो दूल्हे का परिवार और जो दूल्हा है वो बहुत ही अच्छे और सभ्य लोग हैं। उन लोगों ने कभी भी कोई भी बात कहकर या कोई बात कहकर मुझे परेशान नहीं किया है। मैं उनकी इस प्रकार के व्यवहार से बहुत खुश हूँ, ये लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अब ससुराल नहीं जाना चाहती, यानी कि उस नए दूल्हे की पत्नी नहीं बनना चाहती। उसने ये शादी अपने परिवार के दबाव में करी थी। दोस्तों यहाँ पर वह दूल्हा पूछता है कि तुम्हें ऐसी क्या दिक्कत है भाई, मुझ में कोई कमी नजर आती हो तो मुझे बताओ, लेकिन वह दूल्हे से साफ मना कर देती है आप बेहद ही अच्छे इंसान हो और मुझे लगता है शायद मैं आपके लिए नहीं बनी हूँ। मुझे एक अन्य लड़के से बहुत ज्यादा प्यार है और मैं उसी लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ और मैं उसी के साथ अब पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, उसी की बनकर रहना चाहती हूँ। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग मुझे छोड़ दें और मुझे मेरे प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दें। दोस्तों यहाँ पर उस लड़की के परिवारजनों को भी बुला लिया जाता है। दोस्तों फोन करने के बाद वो परिवारजन भी
वहीं हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर जब उस लड़की का पिता उससे पूछ रहा होता है कि बेटी तुमने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर वह बेटी कहती थी कि मैंने अपनी माँ को कितनी ही बार बताया उस लड़के के बारे में, जिस लड़के से वह लड़की प्यार करती है उस लड़के के बारे में अपनी माँ को बहुत ज्यादा बताया, लेकिन उसकी माँ ने एक सरकारी कर्मचारी अच्छी इनकम वाले पति को ही मेरा दूल्हा चुना और फिर उससे ही मेरी शादी करा दी। मैं आपके दबाव से चुप थी और अगली ही रात मेरी सुहागरात होने वाली थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी सुहागरात हो और मैं अब अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती हूँ। और दोस्तों, इतना कहकर वह लड़की बहुत तेज रोने लगती है। यहाँ पर वह जो लड़के का परिवार है वह उस दुल्हन को वहीं उस हॉस्पिटल में उसके परिवार को सुपुर्द करते हुए वहां से जाने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन उस लड़का जो कि दूल्हा बनाया है उसका आखिर क्या दोष है। वह लड़का अपने पिता से कह रहा है कि पापा, मेरी जिंदगी के साथ इस प्रकार का मजाक करके आप लोगों ने अच्छा नहीं किया है। यहाँ पर उस लड़के का पिता भी कहता है कि हमने अपने लड़के की शादी एक सभ्य शादी करी, एक आदर्श शादी करी, हमने इस दुल्हन के परिवार से कोई दान दहेज नहीं लिया, उल्टा हमने अपनी बेटी की शादी में करीब 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब क्या होगा। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। अब वह लड़का बड़ा ही मायूस होकर मुंह लटकाकर वहां से चल देता है। उसकी इस दशा को देखकर हर इंसान परेशान है, दुखी है कि ये क्या हुआ। एक ऐसी दुल्हन आई जो सुबह ही अपने घर से छलांग लगा देती है और मरने का प्रयास तक करती है, घर से भागने का प्रयास करती है, और बाद में जब उसको होश आता है तो वो कहती है कि वह तो किसी और लड़के से प्यार करती है, उसी के साथ जिंदगी काटना चाहती है, वह उस दूल्हे के साथ उसकी दुल्हन बनकर नहीं रहना चाहती है, उसको अब आप लोग आजाद कर दो। दोस्तों, अब परिवारजन उस लड़की के साथ उस हॉस्पिटल में ही मौजूद रह जाते हैं और उस लड़की का इलाज करा रहे होते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं बार बार एक शब्द का यूज करता हूं, उसका नाम होता है कम्युनिकेशन गैप। यदि आपके साथ कोई बात है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो आप लोग अपने परिवार में या अपने प्यारा जो भी है, पिता है या माता है, उसके साथ इस तरह की बातें जरूर करें शेयर, ताकि आपको कोई ऐसा जानलेवा कदम उठाना ना पड़े और आपकी बात बिल्कुल फेयर रहे। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी उचित लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।